नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में फिर एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड है और इसे हम लोग नए सिरे से जानेंगे। और उस टॉपिक का नाम है अम्ल क्षारक की आर्हेनियस अवधारणा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले आप पढ़े होंगे जो चैप्टर में, तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा स्वाद के आधार पे अम्लों को पहचाना जाता था और क्षार को पहचाना जाता था। ठीक ना, क्योंकि खा करके उस समय पुराने अवधारणा ये थी कि उस समय जो अम्ल और क्षार की पहचान की जाती थी वह खाने पे, मतलब खाने में जो स्वाद आता था ना, उसके आधार पे इसकी पहचान कर ली जाती थी कि यह अम्ल है कि क्षार है। ठीक ना, लेकिन जब मॉडर्न युग में यहाँ पे हम बात करते हैं तो आर्हेनियस आए, तो आर्हेनियस ने अपने अनुसार इस सिद्धांत को दिया और उस सिद्धांत को बोला गया आयनन सिद्धांत, जिसको आप बात करते हैं आयन। ठीक ना, आयन के रूप में इन्होंने बताया। आर्हेनियस ने अम्ल और क्षार को पहचानने का नया तरीका बताया कि अम्ल और क्षार को कैसे पहचाना जा सकता है। कब तक हम लोग किसी केमिकल को यहाँ पे चक चक करके हम बताएंगे कि अम्ल है या क्षार है। ठीक है, तो हम लोग आज इसको एक नए तरीके से समझेंगे कि अम्ल कैसे पहचानेंगे, अम्ल को कैसे हम कभी भी पहचान लेंगे, उसके कंपाउंड्स को देखेंगे और हम बता देंगे कि अम्ल है। ठीक ना, क्योंकि हर एक चीज को तो खाया नहीं जा सकता है, हर एक चीज खा करके आप पहचान करके बता नहीं सकते हैं। बताइए, अगर एसिड आपको चखा दिया जाए तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए आर्हेनियस ने आयनन सिद्धांत को बताया। आयनन सिद्धांत मीन्स बताया कि इसमें जो H+ आयन है और OH- है, ये आयन है और इसके आधार पे ही अम्ल और क्षार की परिभाषा आर्हेनियस ने दिया। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से आज समझ में आ जाएगा। आज के बाद फिर आपको अम्ल और क्षार में कभी दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और पेन कापी लेकर के बैठते हैं, नोट करते जाएंगे, तो फिर आपको दोबारा अम्ल और क्षार कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम कैसे अम्ल को पहचाने, कैसे क्षार को पहचाने। बस आप वीडियो में बने रहिए। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि ये जो चैनल है ये काफ़ी मस्त आपको वीडियो दे रहा है। तो आइए यहाँ पे हम पढ़ते हैं पहले अम्ल। ठीक है, तो आज हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे और क्षार के बारे में। यानी दो चीजें आपको यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि आर्हेनियस ने बस इन्हीं दो के बारे में बताया, अम्ल और क्षार के बारे में। ठीक ना, तो यहाँ पे आइए आर्हेनियस, यहाँ पे हम अम्ल को जानने से पहले हम बताएं आपको कि आर्हेनियस ने 1884 में एक अवधारणा प्रस्तुत की, एक यहाँ पे आयनन सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अम्ल और क्षार को आयनों के आधार पे डिटेक्ट किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है उसको बहुत आसानी से। ठीक ना, तो आर्हेनियस ने 1884 में बताया कि इसको आयनों के आधार पे हम पहचान सकते हैं कि अम्ल है या क्षार है। तो आइए हम इसके पहले डिफिनीशन को देखते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल के बारे में एसिड कहा जाता है। अम्ल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एसिड कहा जाता है। और कैसे पहचानेंगे, तो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट अब देखेंगे। आर्हेनियस क्या बताया था, इस चीज को हम लोग जानेंगे। यह आया और ये अपने अनुसार काफी शानदार तरीके से बताया कि अम्ल क्या होता है, कैसे इसको पहचाना जाता है। तो देखिए, जो अम्ल की परिभाषा आर्हेनियस ने बताया, तो आर्हेनियस बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर H+ आयन को देते हैं उन्हें कहा गया अम्ल, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस मीन्स आर्हेनियस के अनुसार। क्या आर्हेनियस ने बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में
जलीय विलयन में घोलने पर H प्लस आयन को देते हैं कामा अम्ल कहलाते हैं। देखिए ध्यान से, इसको डबल इन्वर्टेड कामा में आप क्लोज कर दीजिए यहां पे, ठीक है। तो आप यहां पे इसके डिफिनीशन को देख सकते हैं। यहां पे आर्हेनियस के अनुसार हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर H प्लस आयन को देते हैं, उनको कहा गया अम्ल। जैसे में हम बात करते हैं, जैसे में अम्ल कौन कौन अम्ल है, तो यहां पे हम बातें करते हैं। तो देखिए पहला अम्ल हम लेते हैं यहां पे HNO3 को आप बोलते हैं नाइट्रिक एसिड या अम्ल, ठीक है। फिर बात करते हैं यहां पे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर यहां पे बात करते हैं H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल कामा एसिटिक एसिड CH3COOH, नाम है इसका एसिटिक अम्ल या एसिड देंगे आदि, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आर्हेनियस बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर H प्लस आयन को देते हैं, उनको कहा गया अम्ल। जैसे में नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, ये सब क्या है, इसके उदाहरण है, इसके एग्जाम्पल है। आइए इनको हम रिएक्शन के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप पहचान करेंगे कि ये एसिड हैं, ठीक है। आइए हम आपको प्रूफ देते हैं कि जितने भी कंपाउंड लिखे हैं, आपसे अगर कोई क्वेश्चन करता है बताइए कि कैसे नाइट्रिक एसिड अम्ल है, यह क्षार क्यों नहीं कहा जा सकता है इसको, तो हम आपको इसका आज एविडेंस देते हैं। तो आइए बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। यहाँ पे पहला हम बात करते हैं HNO3, और HNO3 ऑलरेडी आपको पता है अम्ल है, लेकिन क्यों बोला जाता है इस चीज को जानेंगे। देखिए तो हम क्या करते हैं, हमने डिफिनीशन में लिखा है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में यानी जलीय विलयन में घोल रहा है ना, तो यहाँ पे AQ लिखेंगे। AQ का मतलब होता है कि जो यहाँ पे कंपाउंड ले रहे हैं वो क्या है, इसको घोला जा रहा है जल में, ठीक ना। और जल में घोलने पर देखिए जो नाइट्रिक एसिड है, यहाँ पे हम नाम लिखे हैं नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड को जब जल में घोला जाता है तो यहाँ क्या हो जाता है, जो H प्लस होता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है H प्लस और NO3 माइनस में टूट जाता है। यानी जो नाइट्रिक एसिड होता है वह क्या, किसके अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, जब जल में घोला जाएगा एसिड को तो ये H प्लस और NO3 में टूट जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए यही क्या है, ये जो H प्लस आयन आपको प्राप्त हो रहा है ना, यही पहचान करा रहा है कि ये क्या है, अम्ल है। क्या पहचान करा रहा है, अम्ल है या हाइड्रोजन आयन है। जब हाइड्रोजन आयन मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वह अम्ल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके पहले एग्जाम्पल को समझे। आइए दूसरा हम बताता हूं कि यहाँ पे इसके दूसरे एग्जाम्पल को हम बताते हैं। यहाँ पे दूसरा है HCl, यानी HCl को भी जब आप जल में घोलेंगे तो आपको सेम प्राप्त होगा H प्लस और Cl
माइनस आयन, यानी दोनों हाइड्रोजन आयन और यहाँ पे क्लोरीन आयन। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पहचान करनी है अम्ल को। तो अम्ल का ट्रिक होता है कि जो भी अम्ल होगा वो जल में घुलेगा और जल में घुल करके H+ आयन को देगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तीसरा। यहाँ पे तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। H2SO4 देखिए, H2SO4 को जल में जब घोलेंगे तो ये भी क्या दे देगा, ये भी। अब इस बात को तो आप भी समझ सकते हैं, बिल्कुल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आप भी इसको कर लेंगे। अब आपके भी दिमाग में इसको तोड़ने की जिक्र आ रही होगी कि हम भी इसको जल में घोलें और इसको तोड़ दें अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, यानी आर्हेनियस के अनुसार। तो यहाँ पे आप भी क्या करेंगे, H+ में और SO4- में तोड़ देंगे, क्योंकि ये जल में घुल चुका है। तो ये जल में घुल चुका है तो H+ और SO4- में टूट जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसकी भी पहचान H+ आयन दे रहा है, मीन्स ये भी क्या है, एसिड है। तो आपके क्वेश्चन था कि सर यहाँ पे जो एसिड है, इस कंपाउंड को जो यहाँ पे लिखे हुए है ना, इसको कैसे आप बता सकते हैं कि ये अम्ल है। तो आप रिप्लाई सुनिए, जब किसी भी प्रकार के अम्ल को जल में घोलेंगे तो वह अम्ल टूट जाएगा H+ और नेक्स्ट जो उसका और भी कंपाउंड होगा तो भी उसमें आयन के रूप में टूट जाएंगे। जैसे हमने बात किया HNO3, तो HNO3 नाइट्रिक एसिड एक अम्ल है और इसको जब हमने जल में घोला तो यह H+ और NO3- में टूट गया, जिससे कि हम पहचान लिए कि ये क्या है, अम्ल है। और आप भी पहचान लिए। आज के बाद से आपको दिक्कत नहीं होगा कभी भी कि अम्ल कैसे पहचानें। आप तो इस वीडियो में सीख ही चुके होंगे अभी तक कि अम्ल को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, चलिए एक और बचता है, यहाँ पे हम आपको बताते हैं क्या, एसिटिक एसिड। चौथा जो है CH3COOH, और इसको जब जल में घोलेंगे तो ये भी बन जाएगा CH3COO- और H+ ये भी रिलीज करेगा, जिससे कि ये भी आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो CH3OH है वो भी एक क्या है, अम्ल है। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं एक चीज और यहाँ पे कि इतने हमने अम्लों का नाम लिखा है, लेकिन इनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो है सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड को याद रखिएगा, अम्लों का राजा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को ही अम्लों का राजा कहा जाता है। क्यों भाई, क्यों अम्लों का राजा कहा जाता है? क्योंकि यह अम्लों में सबसे जो खतरनाक अम्ल होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्षार की पहचान कैसे की जाएगी, क्षार क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, बट किसके बारे में, क्षारक के बारे में, यानी क्षार के बारे में। यहां पे हम लिखेंगे क्षारक यानी बेसिस, और लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, और यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस यानी आर्हेनियस के अनुसार। डिफिनीशन देखेंगे, आर्हेनियस क्या बताया क्षारक के बारे में, यहाँ पे हम बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके डिफिनीशन को कि आर्हेनियस ने कैसे इस चीज को डिफाइन किया, हम इस चीज को समझते हैं। ठीक है, देखिए आर्हेनियस ने बताया इसको कैसे कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर OH- आयन को
देते हैं क्षारक कहलाते हैं। क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिए। तो क्या देखे आप कि ये भी आर्हेनियस के अनुसार ही है, और आर्हेनियस ने क्या बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर OH माइनस आयन को देते हैं उनको बोलते हैं क्षारक या क्षार बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे OH माइनस आयन को क्या बोलते हैं, तो OH माइनस आयन को बोला जाता है हाइड्रोक्साइड आयन। इसी को क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। बस समझना क्या है आपको कि अम्ल में क्या हो रहा था कि सेम वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर H+ आयन को यानी हाइड्रोजन आयन को दे रहे थे तो उसको हम बोल रहे थे अम्ल बोल रहे थे। लेकिन अब क्षार में क्या हो रहा है कि सेम वैसे ही कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलने पर OH माइनस आयन को देते हैं, उनको क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। तो आइए यहाँ पे अब हम इसके कुछ जैसे में हम लिखते हैं कि कौन कौन से इसके कंपाउंड होते हैं कौन। तो यहाँ पे जैसे में बात करें हम तो लिखेंगे NaOH, जिसको आप बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कामा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आदि। ठीक है, तो आप देखिए जैसे में हमने लिखा NaOH, KOH, NH4OH, ये सब क्या है, क्षारक हैं। और ये क्या करते हैं, क्षारक को शो करते हैं। ये जितने कंपाउंड लिखे हैं इनमें क्षारक के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब समझते हैं कि आखिर में इस कंपाउंड को क्यों क्षारक ही कहा जाता है। यही हमारा क्वेश्चन है ना कि आखिर हम कैसे कैसे हम पहचानेंगे कि ये क्षारक है या क्षार है। ठीक ना, अभी तक हमने स्वाद पे ही जाना है, लेकिन अब हम कैसे इसको पहचानेंगे इस चीज को जानना है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि बताइए NaOH क्षारक है लेकिन क्यों, आप उसका रीजन बताइए। तो देखिए आप बताएंगे कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है क्योंकि जब इसको जल में घोला जाता है तो यह यहाँ पे OH माइनस आयन को रिलीज करता है। क्या करता है, OH माइनस आयन को रिलीज करता है। याद रखिएगा, OH माइनस आयन को रिलीज करता है। तो आइए अब हम इसको रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। पहला हमने क्या लिया है, NaOH, और इसको जब जल में घोलते हैं, जब NaOH को जल में घोलते हैं तो किसमें टूटता है, तो देखिए Na+ और OH माइनस में टूट जाता है, OH माइनस में टूट जाता है। तो यहाँ पे क्षार को पहचानने का बेस्ट जो तरीका है वो है OH माइनस आयन। आप यहाँ पे देखिए OH माइनस आयन है इसलिए यह क्या है, क्षारक है। OH माइनस आयन है इसलिए क्षारक है। पहचानने का बेस्ट तरीका अम्ल में क्या था, H+ आयन, और आप जब क्षारक पढ़ेंगे तो क्षारक में जो कंपाउंड होंगे वह जल में घुलेंगे, और जल में घुलने के बाद वो भी क्या हो जाएंगे, आयनित हो जाएंगे, मतलब आयनों के रूप में टूट जाएंगे, और इसमें पहचान होगा कि OH माइनस आयन को रिलीज करेगा। ठीक है, चलिए फिर हम दूसरा यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं। यहाँ पे
सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे सोडियम आयन, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं हम। यहाँ पे दूसरा क्या है, तो दूसरा है यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जब इसको तोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखिए एक्वस का मतलब, AQ का मतलब एक्वस और एक्वस का मतलब जलीय होता है। तो यहाँ पे जब KOH को जल में घोला जाता है तो K प्लस और OH माइनस आयन में टूट जाता है। तो यहाँ पे जो क्षारक की पहचान होती है वह क्या होती है कि जल में घुलेगा और OH माइनस आयन को रिलीज करेगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्षारक को कैसे पहचानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस आयन क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कि यह क्या है, क्षारक है। ठीक है, आइए तीसरे इसकी एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। तो तीसरा है क्या है, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH। इसको AQ के इसमें भी इसको भी जलीय में घोला जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, NH4 प्लस और OH माइनस आयन टूट जाएगा और ये भी क्या बना देगा, ये भी OH माइनस आयन को दे देगा, जिससे कि पहचान हो सके कि क्या है, क्षारक है। क्या हो सके, पहचाना जा सके कि ये क्षारक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब कहीं से अगर आपको डाउट हो तो आप बेहिचक वीडियो को बार बार देखिए और आप अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, क्योंकि इससे बेहतर आपको नहीं मिलने वाला है। आप यहाँ पे दोनों चीज़ों को पहचान सकते हैं, अम्ल और क्षार को। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे इस टॉपिक को नोट कर लीजिए, और अगर आपको कहीं दिक्कत आता है फिर भी तो आप वीडियो को फिर दोबारा देखिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज के जो इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया अम्ल और क्षार अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। ठीक ना, आयनों के आधार पे आप अम्ल और क्षार की पहचान कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो आज का जो आप टॉपिक यहाँ पे देखे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।